जय हिंद साथियों, आइए आज हम लोग अध्याय 7 के निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.1 के कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसको किस तरह जो है सॉल्व किया जाएगा। देखिए, सबसे इसमें पहला क्वेश्चन है, उसमें आपको दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी निकालना है। तो देखिए, अगर दो बिंदु दिया रहेगा तो उसके बीच का दूरी हम लोग किस तरह निकालेंगे, हम लोग उसको आज जो है इसमें देखने वाले हैं। प्रश्नावली 7.1 में आपको जो है केवल दूरी निकालने वाला ही क्वेश्चन है, तो उसी को हम लोग आज देखने वाले हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें दो बिंदु दिया है। देखिए, फर्स्ट वाला जो है कह रहा है 2,3 और 4,1, इसके बीच का दूरी हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, तो निर्देशांक ज्यामिति का जैसे आप निर्देशांक लिखते हैं तो इसको हम लोग x1 बोलते हैं और इसको बोलते हैं y1। फिर लिखते हैं और फिर लिखा जाता है कि x2, y2, यानी फर्स्ट वाले खंड में जो भी होगा, पहल का देखिए x का मान होता है, दूसरा का y का। अगर एक में दिया है, जैसे मान लीजिए एक गो बिंदु है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, x और y बोलेंगे। अगर देखिए यहाँ पे दो बिंदु हो गया तो हम लोग इसको कर देंगे x1, इसको कर देंगे y1। फिर दूसरा के खंड में आएगा यानी दूसर के कोष्ट में आएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, x2 मानेंगे और एगो को मान लेंगे y2। तो उसी प्रकार देखिए, इसमें सबसे पहले जो है x1, x2 और y1, y2 इसमें माना जाएगा। देखिए, फर्स्ट वाले खंड में यहाँ पे हम लिख देते हैं x1 बराबर और x2 बराबर। देखिए, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा y1 बराबर y2 बराबर। देखिए, x1 तो फर्स्ट वाला ये जो होता है x1 का मान होता है, ध्यान दीजिएगा, ये पहल का x1 का तो 2 हो गया, इसमें का पहल का जो है x2 का यानी 4 हो गया। फिर देखिए, दूसर का ये जो है y1 का मान होता है तो ये आपका हो गया 3, इसमें का दूसर का जो होगा वो y2 का होगा, यानी आपका हो गया कितना, 1। तो लिखेंगे दूरी बराबर, देखिए दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए, इस फार्मूला को आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिखे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो अगर आप उसको चाहें तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ पे x2 का मान दिया है 4 माइनस x1, तो x1 का मान हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान है 1 माइनस में y1, तो y1 का मान है 3 का स्क्वायर। हम लोग 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। अब प्लस, देखिए प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, बड़ा अंक का, यानी 3 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए, तो हम लोग 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, और ये फिर 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी √ओवर कितना हो गया, 8। हम लोग 8 को लिखते हैं तो इसको जब तोड़िएगा लो तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2, यानी हम लोग जब भी किसी, जैसे मान लीजिए ये 8 है, 8 को हम लोग तोड़ कर लिख रहे हैं तो 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। देखिए, तो इसमें 2 का आया 3 गो, तो हम लोग तीनों को क्या कर देंगे, इसमें लिख देंगे रूट में लिख दिया गया। अब देखिए, यहाँ पे इसमें रूट के अंदर अगर कोई भी अंक 2 गो हो जाता है तो एगो बाहर निकल जाता है, यानी यहाँ पे देखिए तो 2 जो है क गो है, 3 गो है, तो 2 गो के बदले में क गो बाहर निकल जाएगा, 1 बाहर निकल जाएगा, यानी रूट के बाहर कितना हो गया, 2, और अंदर कितना बच जाएगा, √2। तो देखिए, ये मात्रक में होता है। मात्रक में इसको इसलिए लिखा जाता है क्योंकि सबसे छोटा जो है इकाई होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मात्रक बोलेंगे। उसी प्रकार देखिए, हम लोग इसमें का दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि -5,7 और -1,3। तो देखिए, इसमें हम लोग इसको भी सेम इसी के जैसे ही बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग इसमें लिखते हैं x1 x2 का मान। देखिए, x1 x2, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा y1 y2। सबसे पहले देखिए, ये फर्स्ट वाला है, पहल का x का मान होता है, याद रखिएगा कभी भी पहल का जौन होता है वो x का मान होता है और दूसरा का y का, यानी इसमें ये जो है ये किसका मान है, x1 का मान है, यानी x1 का मान 5, इसमें का पहल का ये भी क्या है, x का मान ही है, यानी x2 का मान कितना हो जाएगा, -1। फिर उसके बाद देखिए, दूसरा का y का होता है, तो y1 हो जाएगा कितना, 7, और y2 हो जाएगा 3। हम लोग इसको दूरी निकालना है तो दूरी बराबर सूत्र लिख देंगे, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1। तो यहाँ पे देखिए, तो x2 का मान दिया है -1,
माइनस x1, ध्यान दीजिएगा x1, तो x1 का मान पहला ही से माइनस में 5 है, और ये जो है यहाँ पर भी माइनस है, यानी दोनों माइनस और माइनस को गुना कीजिएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस का 5 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए कह रहा है कि y2 माइनस y1, तो y2 का मान दिया है 3 और माइनस y1 का मान दिया है 7, तो इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर बराबर रूट ओवर। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ा अंक का, तो 5 बड़ा है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, यानी 5 में से अगर एक को हम लोग घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस लगे, चिन्ह किसका रहेगा, बड़ा अंक का, तो 7 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, 7 में से 3 को अगर हम लोग घटा देते हैं तो 4 का हो जाएगा स्क्वायर। यानी देखिए तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और इसको हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और माइनस है तो माइनस का स्क्वायर कभी भी कीजिएगा तो किस में हो जाता है, प्लस में, यानी रूट ओवर 16 और 16 को जोड़िएगा तो 32, यानी हम लोग 32 को तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे इसको तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 चौका 8, 8 दूना 16 और 16 दूना हो जाएगा 32। अब देखिए इसको हम लोग लिखते हैं तो रूट के अंदर 2 गो हो जाता है तो एगो बाहर निकलता है। देखिए तो है 2 गो 2 है, यानी कुल मिला के कौ गो हो गया, 2 4 गो। देखिए यहाँ पे रूट के अंदर तो इस है 2 गो के बदला में एगो निकल गया, फिर है 2 गो के बदला में एगो निकल गया, रूट में अब क्या बच जाएगा, एगो अंदर में बच गया, तो इसको हम लोग लिख देंगे रूट 2। अब देखिए तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो 2 और 2 में गुना होगा तो 4, ये रूट 2 है तो रूट 2। अगर यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम यहाँ इसको लिख दे रहे हैं, यानी 4 रूट 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 4 रूट 2, और पहलका का कितना आया था, 2 रूट 2। ये जो है मात्रक में होगा, यानी हम लोग इस तरह करके जो है कोई भी अगर 2 गो बिंदु दिया रहेगा तो उसके बीच का दूरी हम लोग निकाल सकते हैं। दूरी जो होता है एगो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आइए इसके बाद अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1 नंबर का ये तीसरा क्वेश्चन है। देखिए हम लोग पहले वाले में देखे थे उसमें अंक दिया था, यानी 1 2 करके दिया था जो भी अंक हो, और इसमें जो है ABCD दिया है, यानी ABCD अगर रहेगा तब भी हम लोग उसी तरह, यानी चर संख्या रहेगा तब भी हम लोग उसको उसी तरह बनाएंगे, और अचर संख्या रहेगा तब भी उसी तरह बनाया जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि A, B और -A, -B। देखिए इसमें A, B है तो हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले x1 x2 का इसमें मान लिखा जाएगा, x1 x2, उसके बाद यहाँ लिख देंगे y1 y2। देखिए फर्स्ट वाला x का मान होता है, यानी पहल का जो है x1 का मान है, तो x1 का मान कितना हो जाएगा a, याद रखिएगा पहल का x का मान होता है, इसमें भी एक पहल का जो है x का मान है, यानी पहल का को x1 माने है तो दूसरा का क्या मानेंगे x2, तो x2 का मान आपका हो जाएगा माइनस का a। फिर यहाँ देखिए ये आपका जो है इसमें दिया है दूसरा का y1, तो देखिए दूसरा का y का होता है तो ये पहल का जो है यहाँ पे y1 का मान होगा, और ये जो है y2 का होगा, तो y1 का मान हो जाएगा b और y2 का मान हो जाएगा -b। तो हम लोगों को दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर फार्मूला होता है रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, जैसा हम लिखे हैं x2 माइनस x1, तो अगर आप उसको चाहें तो x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, उस तरह भी अगर निकालिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसमें लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का मान दिया है -a माइनस x1, तो x1 का मान a है, इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस फिर देखिए y2, तो y2 का मान यहाँ पे दिया है -b, अब माइनस y1, तो y1 का मान भी b दिया है, इसका स्क्वायर का हो रहा है तो स्क्वायर कर देंगे बराबर रूट ओवर। देखिए -a और -a इसको जोड़िएगा तो माइनस का हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर। देखिए -a यानी माइनस और माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। अब देखिए तो यहाँ ये प्लस है तो प्लस, फिर हम लोग -b और -b को जोड़ेंगे तो माइनस का हो जाएगा 2b, इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बराबर, देखिए माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। याद रखिएगा कभी भी माइनस का स्क्वायर किया जाता है तो उसका मान जो है प्लस में आता है, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, b का स्क्वायर कीजिएगा तो b स्क्वायर बराबर। हम लोग दोनों में से कॉमन लेते हैं। देखिए दोनों में से कॉमन क्या है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, यानी जिससे हम लोग दोनों को भाग देने पर अगर दोनों कट जाए उसी को हम लोग कॉमन लेते हैं। तो देखिए अगर इसमें हम लोग 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा, ये भी 4 से जो है कट जाएगा, यानी दोनों जिससे विभाजित हो जाता है उसी को कॉमन लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे 4 को हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ देखिए तो 4 को निकाल लिए तो क्या बचेगा a स्क्वायर, प्लस यहाँ से 4 को निकाल लिया गया तो b स्क्वायर, यानी आपका हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे अब 4 है तो 4 कितना का स्क्वायर होता है, 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, यानी
दो, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर जैसे मान लीजिए कि 4 निकाल रहे हैं तो 4 जो है, 4 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो उसका वर्गमूल आ जाएगा 2। जैसे मान लीजिए 3 है, 3 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो 9 आता है, लेकिन अगर हम लोग 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो उसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग अगर 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका वर्गमूल, और रूट के अंदर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है। इसी तरह करके जो है आप बहुत ही आसानी से किसी भी दो संख्या का दूरी निकाल सकते हैं। आइए इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच का दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला है कि 0,0 और 36,15 के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको 0,0 और 36,15 के बीच का दूरी निकालना है। उसके बाद कह रहा है कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच का दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अनुच्छेद 7.2 में जो है यही दो गो बिंदु दिया हुआ है। ए का निर्देशांक दिया है 4,0 और बी का निर्देशांक दिया है 6,0। तो देखिए हम लोग इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये फर्स्ट वाला जो दिया है इसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे लिख देंगे बिंदु ये आपका है 0,0 और ये दिया है 36,15। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं x1 x2। उसके बाद लिख देंगे y1 y2। देखिए यहाँ पे ये पहिल का जौन होता है x का मान होता है, यानी x1 का मान 0 और x2 का मान हो जाएगा 36, फिर y1 का 0 और y2 का हो जाएगा 15। यानी दूरी बराबर, देखिए दूरी बराबर फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 माइनस x1। तो x2 का मान देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है 36 माइनस x1 का मान है 0 प्लस y2 माइनस y1 यानी 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 36 में से अगर हम लोग 0 को घटा देते हैं तो हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 को घटाइएगा तो 15 का होल स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर। देखिए 36 का स्क्वायर होता है 1296 और 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 225। हम लोग दोनों को अगर जोड़ते हैं तो देखिए ये जोड़िएगा तो 6 5 11 और 9 2 11, 1 12 के 2 हाथ में 1, 2 2 4 1 5 और ये 1 है 15 से 21। देखिए 15 से 21 जो है 39 का स्क्वायर होता है, यानी 15 से 21 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो इसका वर्गमूल कितना आएगा 39, यानी इसका दूरी कितना हो गया 39 मात्रक। देखिए आपको इसमें वर्गमूल आना चाहिए, अगर वर्गमूल नहीं आता होगा तो इसको जो है आपको थोड़ा सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आप लोगों को वर्गमूल नहीं आता होगा तो सबसे पहले आप वर्गमूल सीख लीजिए, उसके बाद जो है इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको जो है बहुत ही आसानी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। देखिए अनुच्छेद हम 7.2 को अब देख रहे हैं, इसको हम लोग बनाते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले x1 x2 लिखिएगा, तो x1 x2, उसके बाद हम लोग लिखेंगे y1 y2। देखिए तो यहाँ पे पहिल का जौन होता है x का मान होता है, यानी x1 का मान 4 और देखिए यहाँ पे x2 का मान कितना हो जाएगा 6। उसके बाद कह रहा है कि y1, तो y1 का मान दे दिया है 0 और y2 का मान देखिए पहिल का y1 दूसरा का y2 ये भी क्या है 0 है। तो हम लोग लिख देंगे दूरी बराबर। देखिए इस क्वेश्चन को हम जो है एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है। तो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, आपको यहीं पे दिया हुआ है 4, ठीक है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे हम लोग दूरी बराबर लिखते हैं तो आपका हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे x2 माइनस x1, तो x2 का मान यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए x2, तो x2 का मान हो जाएगा 6 और माइनस x1 का दिया है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। फिर हम लोग इसको लिखेंगे 6 में से 4 को घटा दीजिएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 0 में से 0 जाएगा तो 0 का स्क्वायर, यानी देखिए तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और प्लस में हो गया 0, 0 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 होगा। यानी देखिए यहाँ पे 4 आ गया। 4 कितना का स्क्वायर होता है 2 का, यानी जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो इसका मान कितना आएगा 2 आएगा, यानी हम लोग लिख देंगे 2 मात्रक। तो देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी बहुत आसान है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी ये जो है इसी तरह सेम आ जाता है, नहीं तो केवल आपको यहाँ पे यहीं लिख देगा, कहेगा कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए, यहीं तक रहेगा। इसके आगे ये जो दिया है ये नहीं दिया रहेगा, तो यहाँ तक रहेगा
तो हम लोग यहीं तक इसको बनाकर छोड़ देंगे। अगर मान लीजिए आगे दिया है क्वेश्चन में तो अब इसको हम लोग आगे बनाएंगे, अगर यहाँ तक रहेगा तो यहाँ तक हम लोग बनाकर इसको जो है छोड़ देंगे। आइए इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है कह रहा है निर्धारित कीजिए कि बिंदु, देखिए यहाँ पे निर्धारित कीजिए कि 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी है। इसमें आपको निर्धारित करना है कि ये जो बिंदु दिया हुआ है ये संरेखी है। तो सबसे पहले संरेखी का मतलब होता है कि सभी जो है समान दूरी पर है, तो इसका हम लोग दूरी निकालेंगे। अगर सभी का मान जो है समान आएगा तो हम लोग कह देंगे कि ये संरेखी है। अगर सभी का मान निकालने पर समान नहीं आएगा तो हम लोग बोल देंगे कि ये संरेखी नहीं है। तो आइए हम लोग इसको सबसे पहले एक यहाँ पे रेखा ले लेते हैं और इस पे तीनों बिंदु को हम लोग लिख देते हैं। मान लीजिए ए है, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लेते हैं सी। पहलका को मानने हैं ए यानी 1,5, दूसरा का आपका हो जाएगा 2,3 और सी हो जाएगा -2, -11। तो देखिए हम लोग सबसे पहले ए और बी के बीच का दूरी निकालेंगे। ए और बी के बीच का दूरी मान लीजिए 2 मात्रक आया, तो बी और सी के बीच का दूरी भी कितना आना चाहिए, 2 ही मात्रक। अगर दोनों 2 मात्रक नहीं आता है तो आपका ये जो है संरेख नहीं होगा। अगर दोनों जो है बराबर आ जाता है तो हम लोग फिर उसके बाद ए और सी का निकालेंगे। पहले 2 को निकालेंगे, अगर 2 को बराबर आएगा तब तीसरा निकाला जाएगा। अगर 2 ही में पता चल गया कि ये बराबर नहीं है तो आप वहीं पे लिख सकते हैं कि ये संरेखी नहीं है। तो देखिए हम लोग इसको देखते हैं, लिखेंगे बिंदु ए और बी में। देखिए बिंदु ए और बी में यहाँ पे हम लोग ए का निर्देशांक लिख देते हैं 1,5 और बी का निर्देशांक लिखा जाएगा 2,3। देखिए तो यहाँ पे x1 x2 ध्यान दीजिएगा, y1 y2। देखिए यहाँ पे x पहल का x का मान होता है, दूसरा का y का, यानी है x1 का मान आपका हो जाएगा 1 और x2 का हो जाएगा 2। फिर अगर यहाँ देखिएगा y1 का मान हो जाएगा 5 और y2 का मान होगा 3, यानी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे दूरी बराबर, तो आपका दूरी होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसको, देखिए x2 - x1, तो x2 का मान दिया है 2 और x1 का मान हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर देखिए यहाँ पे y2 - y1, तो y2 का मान दिया है 3 और माइनस y1 का मान दिया है 5 का होल स्क्वायर बराबर। यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे तो 2 में से 1 को घटाइएगा तो 1 का होल स्क्वायर, 3 में से 5, देखिए प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ा अंक का, तो यहाँ 5 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 का स्क्वायर। यानी यहाँ पे अगर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, ये माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, यानी ये आपका हो गया 4। यानी 4 और 1 को हम लोग जोड़ देते हैं तो √ओवर कितना हो गया, 5 हो गया, तो 5 मात्रक। देखिए तो यहाँ पे इसका मान जब 5 मात्रक आ गया तो बी और सी का अगर हम लोग निकालते हैं तो उसका भी मान क्या आना चाहिए, 5 मात्रक ही आना चाहिए। अगर 5 मात्रक नहीं आता है तो हम लोग उसको छोड़ देंगे और बोलेंगे कि ये संरेख नहीं है। तो लिखेंगे हम लोग पुनः बिंदु बी और सी में। देखिए बी और सी में, तो बी का यहाँ दिया हुआ है 2,3 और सी का निर्देशांक दिया है -2, -11। तो यहाँ पे हम लोग x1 x2 को लिखते हैं y1 y2। देखिए फर्स्ट वाला x का मान होता है, यानी x1 का मान हो गया 2 और x2 का हो जाएगा -2, y1 का हो जाएगा 3 और y1 का -11, यानी दूरी बराबर फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे x2 - x1, तो x2 का मान यहाँ दिया है -2 और -x1, ध्यान दीजिएगा x1 का मान भी 2 ही है तो 2 का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। फिर यहाँ देखिए y2, तो y2 का मान -11 और -y1, तो y1 का मान हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर √ओवर। देखिए तो यहाँ पे -2 और -2 को जोड़िएगा, यानी माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही चिन्ह रहेगा, यानी माइनस का हो गया 4 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3, तो माइनस का कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर। देखिए तो 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो 196। तो हम लोग दोनों को अगर जोड़ते हैं तो देखिए दोनों को जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 9 1 10, 1 हाथ में के 11 और 1 और 1 हो जाएगा 2। यहाँ देखिए तो 212 मात्रक आ गया, 212 मात्रक। लेकिन हम लोग यहाँ देखे हैं कि इसका मान क्या है √ओवर 5 है और इसका मान 212 आ गया रूट में,
तो ये कबो ही बराबर होगा, नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये बिंदु जो है संरेख नहीं है। तो लिख देंगे हम लोग, अतः यह संरेखी बिंदु नहीं है, संरेखी बिंदु नहीं है। तो हम लोगों का जो है इसी तरह कोई भी अगर मान लीजिए दूरी निकालने वाला क्वेश्चन आ रहा है तो इस तरह करके आप बहुत ही आसानी से उसको निकाल सकते हैं। आइए इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। सबसे पहले देखिए इसमें बोला है कि आपको जांच करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज उसे बोला जाता है जिसका दो भुजा जो है आपस में बराबर होना चाहिए, और तीसरा कुछ भी है उससे मतलब नहीं है। बस आपको क्या पता होना चाहिए कि दो भुजा इसका बराबर हो जाएगा। अगर कोई भी त्रिभुज दिया रहेगा उसमें उसका दो को भुजा अगर बराबर हो जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं वो कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज को बना देते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो यहाँ पे हम लोग एक त्रिभुज बना देते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसका नाम जो है ए, बी और सी है। फर्स्ट वाले को ए लिख दीजिए यानी 5, -2, सेकेंड वाला आपका बी हो जाएगा 6, 4 और थर्ड वाला जो है सी हो जाएगा यानी 7, -2। तो हम लोग लेंगे बिंदु ए, देखिए ए का निर्देशांक दिया है 5, -2 और बी का निर्देशांक दिया है 6, 4 में। देखिए हम लोग इसमें सबसे पहले ए और बी के बीच का दूरी निकालते हैं, फिर हम लोग निकालेंगे बी और सी के, फिर ए और सी के। यानी अगर इसमें से तीन गो में से मात्र दो गो बराबर आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगर तीन गो में से मान लीजिए कि तीनों में से तीनों अगर बराबर नहीं आता है तो आप जो है इसको नहीं बोल सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका ए और बी में निकालते हैं। तो लिखेंगे x1 x2, तो यहाँ पे x1 x2, फिर यहाँ लिख देंगे y1 y2। देखिए तो x1 यानी फर्स्ट वाला ये जो है x1 का मान है, तो x1 का मान 5 हो जाएगा और ये आपका हो गया 6, फिर आपका हो जाएगा -2 और ये आपका हो गया 4। यानी दूरी बराबर फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √। देखिए x2 - x1, तो x2 का मान दिया है 6 और माइनस x1 का मान दिया है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान हो जाएगा 4 माइनस y1। देखिए आई माइनस में पहला ही से 2 है, ये जो वो माइनस है तो माइनस और माइनस हो जाएगा +2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे √, 6 में से 5 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 को जोड़ दीजिएगा तो 6 का स्क्वायर यानी √। ये देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 6 का स्क्वायर 36 यानी √। इसको किया जाएगा तो कितना हो गया 37 मात्रक। देखिए तो इसका मान निकल गया 37 मात्रक, यानी ए और बी के बीच का दूरी कितना निकल गया 37 मात्रक। अब हम लोग क्या करेंगे बी और सी के बीच का दूरी निकालेंगे। लिखेंगे पुनः बी 6, 4 और सी 7, -2 में। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं x1 x2 फिर y1 y2। देखिए यहाँ पे x1 तो पहल का x का मान होता है दूसरा का y का, यानी फर्स्ट वाले खंड में अगर देखिएगा तो x1 और y1, दूसरा में देखिएगा तो x2 और y2। यानी यहाँ पे देखिए तो ये आपका x1 का मान कितना हो जाएगा 6 और x2 का मान हो गया 7, फिर y1 का देखिएगा तो 4 और y2 का हो जाएगा -2। यानी दूरी बराबर, देखिए आपका दूरी, तो दूरी बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए तो यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का मान दिया है 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान -2 और y1 तो माइनस में आपका हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर यानी √। 7 में से 6 को घटाइएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस -4 और -2। देखिए माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा तो -6 का होल स्क्वायर। यानी देखिए तो √। 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 और 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36, यानी √। कितना आ गया 37 मात्रक। देखिए हम अभी आप लोगों को बताए थे कि अगर इसका दो को भुजा आपस में बराबर हो जाएगा तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए तो हम लोग ए बी के बीच का दूरी निकाले तो ए बी के बीच का दूरी कितना आ गया 37 मात्रक आ गया। फिर हम लोग बी सी के बीच का दूरी निकाले, इसका कितना आ गया 37 मात्रक आ गया।
यानी अगर दो ही में आपको पता चल गया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो इसका तीसरा भुजा जो है उसको भी निकाल सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो यहाँ पर भी छोड़ दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दो ही इसमें पूछा है कि आपको बताना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है। तो हम लोग को दो ही भुजा से अगर पता चल जाता है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो हम लोग तीसरा जो है नहीं निकालेंगे। तो लिखेंगे अतः बिंदु, देखिए बिंदु यहाँ पे दिया है 5,-2, फिर उसके बाद कह रहा है कि 6,4 और 7,-2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है, शीर्ष है। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी हमारे वीडियो को शेयर कीजिए।